कि जब भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि मेरे इष्ट का जन्म हुआ है श्रीधाम अयोध्या में, तो उनको लगा हम भी चल करके बंदव बाल रूप सोई रामू, हम भी चल करके इनका दर्शन कर लें। और योजना हुई, आप सबको ज्ञान है। और फिर भगवान शंकर ने हस्तरेखा देखना आरंभ किया, और हस्तरेखा देखने के संदर्भ में कौशल्या जी की दासी आती है, दासी का भी हाथ देखा। भगवान शंकर यदि किसी का भाग्य रेखा पढ़े तो क्या ही बात है। और फिर उसने प्रचार कर दिया, और जब प्रचार कर दिया तो चारों तरफ बात फैल गई कि अद्भुत ब्राह्मण आया है और बहुत सुंदर रेखा देख रहा है। कौशल्या जी ने कहा कि ऐसा है कि राम एक दिन से बहुत रो रहे हैं, उनको पंडित को बुला के ले आओ, देखे क्या हुआ है, वो भी इनका हस्तरेखा देख लें। और उसके बाद जब शंकर पंडित को लेकर के, गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर पंडित नाम सुहावा, जब लेकर के चले हैं तो उस समय भगवान शंकर चलने लगे तो काकभूषुंडी रुक गए। तो दासी से कहा है कि काकभूषुंडी भी चलेगा। कहा इसका पूरा नाम क्या है? कहा काकभूषुंडी मिश्रा, ये भी जाएगा। हाँ, इसको कैसे छोड़ेंगे, ये नहीं जाएगा तो फिर रेखा कौन देखेगा, क्योंकि मेरे नेत्र में बड़े ताकत नहीं रह गए हैं। और काकभूषुंडी जी को भी लेकर के गए हैं, और काकभूषुंडी पहुँचते हैं, शंकर भगवान पहुँचे हैं। और इधर भगवान रामचंद्र देख करके यश्चान के विवाद विभूधर सुता, अपने इष्ट को देख करके और जोर जोर से रोने लगे। हाँ, और जोर जोर से रोने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा मैया, दशरथ जी से कौशल्या जी से कह रही मैया, इनको एक बार हमारे गोद में दे दो। अब बताइए, इतनी योजना बनानी पड़ी, और यहाँ भगवान सहज लेट रहे हैं, कितनी योजना बनानी पड़ी है। और उस योजना के तहत फिर कह रहे मैया एक बार राम को हमको अपनी गोद में दे दो। अब भगवान रामचंद्र को सहज कह दे दो, देखो चुप हो जाएगा। अब भगवान रामचंद्र को सहज भगवान शंकर के गोद में माँ कौशल्या दे देती है। और जैसे ही गोद में आए चुप हो गए महाराज। हाँ, और जब चुप हो गए तब माँ ने कहा बड़े तेजस्वी मालूम पड़ते हो, क्या है, क्या लीला है, क्या है, सब फिर आपको मालूम है कि फिर देखना चालू किए हैं। उस समय भगवान शंकर ने एक बात कही। भगवान शंकर ने कहा कि आपका पुत्र जो है बड़ा तेजस्वी है, बड़ा 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 आनंदमय रहेगा, बड़ा कृपालु होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ए मैया सुन, एक बार यदि हम इसके चरणों को छू लेंगे ना तो फिर ये जीवन भर रोएगा नहीं, एक बार इसके चरण को छुआ लेने दो। तो उस समय माँ कौशल्या ने कहा यदि आपका हम अपने पुत्र से चरण छुआ दें तो हमको यह मंजूर है कि हमारा पुत्र जीवन भर रोए, पर ब्राह्मण के सिर पे हमारे पुत्र का चरण नहीं जाएगा। उसी समय हमारे भगवान शंकर को लगा कि सब काम तो हो गया, पर प्रभु के चरणों का स्पर्श हम नहीं कर पाए, अब हमको कपि रूप में आना पड़ेगा, कपि रूप में आना पड़ेगा। वही रुद्र रूप जो है 11वां हमारे श्री हनुमान जी आए हैं। और प्रथम मिलन में ही सबसे पहले काम क्या किया जो अयोध्या में पेंडिंग था, चरण छूने वाला। चरण छूने वाला जो काम पेंडिंग था, गोद में तो ले लिए थे, पर जो चरण छूने वाला काम पेंडिंग था, हनुमान जी मिले हैं और मिलते ही सबसे पहले चरण छुए। हाँ, हाँ, सबसे पहले आप किष्किंधा का प्रथम नंबर का दोहा देखिए तो जो हनुमान जी महाराज आए हैं और जो मिले हैं और प्रश्न किया है को तुम तात कहाँ ते आए, आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, कि नर नारायण हो, तुम कौन हो, कौन हो। सबसे पहले जाते ही चरण को छुआ है किष्किंधा कांड में, और सुग्रीव ने ही भेजा था। तो आज प्रभु जो हैं सुग्रीव के चरणों में, सुग्रीव के गोद में लेट जा रहे, जिसको शिव को इतना आराधना करना पड़ा, तब भगवान शंकर कहीं गोद में, भगवान रामचंद्र कहीं गोद में आकर के, नहीं तो भगवान को प्राप्त करना, मैंने कथा के पहले दिन कहा था कि ईश्वर को प्राप्त करना उतना कठिन है, और फिर उस ईश्वर को अपने गोद में लाना वो भी बड़ा कठिन है।